बीते दिने मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड नंबर 41 के पार्षद पति पर लगे दुष्कर्म आरोप मामले में जन आक्रोश बैठक बुलाया गया, जहां जन आक्रोश बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ दो दलों के लोग पहुंचे, जहां जाप के जिला अध्यक्ष और एक अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जन आक्रोश बैठक में हुए शामिल। वहीं इस आक्रोश बैठक में दुष्कर्म के आरोप लगे पार्षद पति विजय कुमार झा पर लोगों ने कई निर्णय लिया है। लोगों ने कहा है कि आगे जाकर के आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। विजय कुमार झा पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके साथ ही बैठक में शामिल लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कई सारी बातें कहा। वहीं इस तमाम तरह के लगे गंभीर आरोप मामले में विजय कुमार झा ने भी अपना बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया गया है विजय कुमार झा पर, जो वार्ड 41 के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पति है। ऐसे में किस तरह से जन आक्रोश बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष और बैठक की संचालन कर रहे अविनाश साई ने क्या कुछ कहा और पूर्व वार्ड विजय कुमार झा और आरोप लगाने वाली युवती, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। बता दें कि यह बैठक मुजफ्फरपुर शहर के नकुलबा चौक स्थित जन विकास मोर्चा के कार्यालय परिसर में किया गया, जहां दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष मौके पर मौजूद रहे। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आखिर किस तरह से आरोप प्रति आरोप का खेल लगातार पूर्व पार्षद एवं पार्षद पति विजय कुमार झा पर दुष्कर्म के आरोप मामले को लेकर के लग रहा है। ऐसे मामले को लेकर के जन आक्रोश बैठक सामाजिक संगठन और सामाजिक चिंतकों के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें क्या कुछ कर रहे हैं जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आक्रोश बैठक बुलाया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक मुजफ्फरपुर की लाडली जो पिछले कई दिनों से अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन इतनी बड़ी आला अफसरों का जो ये पूरा का पूरा काफिला है जो इस शहर में रहता है, यहाँ माननीय कमिश्नर साहब भी यहीं रहते हैं, फिर भी इस लाडली को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या कारण क्या है? कारण तो देखिए सिंपल सा कारण है, एकदम सिंपल सा कारण है। जैसे ही अपराधी और प्रशासन का गठजोड़ हो जाता है वहां न्याय को ऐसे ही कुचला जाता है। और इस शहर में ये कोई नई घटना नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है इस शहर में जिसमें प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़ सामने आता रहा है, जिसका कई उदाहरण है। आप तमाम मीडिया बंधुओं को संगठन, जो राजनीतिक संगठन, जो गैर राजनीतिक संगठन इस ऊहापोह में चल रहे थे कि क्या पता पीड़िता जो है वो मनगढ़ंत कह रही है या वास्तविकता कह रही है, उसकी पर्दाफाश करने के लिए यह जन विकास मोर्चा के कार्यालय में यह जन आक्रोश बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष यहाँ आए, जाप के भी अध्यक्ष आए हैं, द अग्रणी पार्टी के भी अध्यक्ष आए हैं, कई लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों का एकमात्र राय बना है कि दोषी चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, वह जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जब तक वह जेल नहीं जाता है तब तक हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए आज संकल्पित हुए हैं। और हमारा पहला चरण में, मेरा नाम हुआ साईं सेवादार अविनाश कुमार, और हम लोगों का जो यह आंदोलन है, भले ही शुरुआत में माननीय जिलाधिकारी के समक्ष धरना पर शुरुआत होगी, लेकिन अंत माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से होते हुए, और जरूरत पड़ेगी तो जिस प्रकार से दिल्ली के निर्भया को कांड को लेकर हम मुजफ्फरपुर में आंदोलन करते रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो मुजफ्फरपुर के लाडली के आंदोलन के लिए हमें जंतर मंतर पर भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी इस आंदोलन की बिगुल को फूकेंगे। क्या आरोप लगाए हैं तो आप ही लोग को मालूम है। जो पुराने आरोप हैं उसका तो जांच हो रही है। कई बार मैंने अपना बयान भी देके आप लोगों को बताया है कि ये सारी साजिश है, ये हमारे विरोधियों की साजिश है। ऐसे विरोधी जिसको 15 साल से चुनाव हराते आए हैं, जो खुद कई इस तरह के मामले में लिप्त हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपना गिरेबान झाँक नहीं रहे हैं। और बियाह भवन के बारे में भी बहुत सारी बातें, बियाह भवन में पंडित ताराकांत झा भी आए थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी आए थे, कई बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ से हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रम। जॉर्ज साहब का प्रधान कार्यालय था। ये तो आप लोग पता करने की चीज़ है कि 2003 में मैंने लिया, उस समय से कितनी बार वहाँ कितनी कार्यक्रम, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ। हमेशा वहाँ वृद्धा विकलांग के लिए आवेदन, आधार कार्ड जिस समय बन रहा था तो वहाँ कैंप करा के आधार कार्ड बनवाया गया, जनता के गरीब के लिए राशन कार्ड बनवाया गया।
तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी है, लेकिन सच्चाई के तह तक जाना आप लोगों का काम है। जानकारी लीजिए। रसूखदार है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। अब जनता हमको प्यार करती है, जनता हमको चाहती है, हम 1000 वोट से जीते हैं तो रसूखदार तो ये हैं। जनता जिसको चाहेगी तो रसूखदार होगा ही। हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। और ये जो कह रहा है कि आगे आंदोलन होगा, नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, ये तो उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या क्या करेंगे, लेकिन अपने अपने गिरेबान में झांक लें और तब किसी पर आरोप लगाएं। आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है। अब से तो कानून जांच कर रही है, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस कर देगी, चाहे वो मेडिकल जांच में हो या मोबाइल लोकेशन में हो। कई तरह के तकनीकी जांच कानून अपना कर रही है। रीति पर आरोप लगाए थे, वो तो बच्चलन है, वो तो कई बार मतलब हर जगह घूमती है। ब्यूटी पार्लर अमर सिनेमा चले जाइए, वहाँ कई जगह शहर के जितने ब्यूटी पार्लर हैं सब जगह उनका जाना आना है। कई हमारे रेड लाइट एरिया में भी उनका बराबर आना जाना है। वहाँ के कई लोगों ने बताया है कि वो पहले भी हमेशा घूमती रहती थी। इस आरोप को वो बता रहे थे कि उन पर आरोप लगा है, इसलिए अपने बचाव में आपको। हर आदमी तो यही बोलेगा ना, ये सब तो जांच का विषय है। जांच में जो आएगा वो सर्वोपरि होगा। कानून तो निष्पक्ष जांच करेगी ना। गठजोड़ है, उनका कहना है कि पुलिस से अब तो किस किस से गठजोड़ है, वो पूरे धरती पर उन्हीं से वो दुश्मनी है। अब बाकी तो सबसे जनता से गठजोड़ है, समाज से गठजोड़ है। आज कोई भी समाज उनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब ये जानती है कि पैसा बचाने की नीयत से उन्होंने झूठा आरोप विरोधियों के साजिश के तहत लगाया है। ये सभी आपके द्वंद्वी है, सबको चुनाव में हराए हुए हैं। 15 साल से प्रत्येक चुनाव में हराते हैं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा वो कभी जीत का मुंह नहीं देखेंगे। हमने तो सुधीर जी को कहा है कि निकटतम अध्यक्ष, हालांकि वो निकटतम भी नहीं है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो कभी निकटतम जीवन में रहे ही नहीं। वो भी एक फरवरी 420 करके अपने आप को निकटतम प्रत्याशी संघ कहते हैं। इसकी जाँच भी की जा सकती है, आप लोग कर सकते हैं। क्या लग रहा है, राजनीतिक साजिश है? छवि पूरी तरह राजनीतिक साजिश, लेकिन वो जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जब कानून न्याय अपना देगी और पर्दाफाश होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही जो हमारा उच्चार रहे हैं बदनामी, वो मेरे अच्छाई में बदल जाएगा। जनता जान जाएगी सच्चाई क्या है। क्या परिचय होगा? विजय कुमार झा, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड 41। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद है और ये लोग मुझे न्याय दिलवाएंगे। ये लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये घटना का कितना दिन हो गया और क्या अभी तक प्रोग्रेस है आपके? घटना का लगभग 10-12 दिन हो चुका है कंप्लीट। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप पर भी आरोप लगाया गया था, जिस पर आप आरोप लगाए थे। अब दोषी तो खुद को बचाने के लिए तो आरोप लगाएंगे ही ना। बहुत सारी पुलिस थाने में गई, क्या कहा गया फिर उसके बाद? पुलिस थाने से कोई रिस्पांस नहीं है। बार बार वल्गर वर्ड्स बोलकर हमें भगाया जा रहा है वहाँ से। ये क्या कारण लग रहा है कि आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? पुलिस आपके लिए काम नहीं कर रही, गिरफ्तारी नहीं, क्या कारण लग रहा है? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो रसूखदार इंसान है, और तो मिली भगत है पुलिस प्रशासन की और विजय झा की। ऐसा आपके ऊपर दबाव भी पड़ा था? ऐसा आप पर दबाव पड़ा था कि इस मामले से हट जाए? हाँ, बहुत लोगों ने प्रेशर बनाया मुझे, बहुत तरीके से मेंटली प्रेशर दिया लोगों ने, पैसे वैसे के लिए। लेकिन नहीं, मैं जब इस लड़ाई के लिए मैं निकल चुकी हूँ तो मुझे न्याय चाहिए ही। कैसे मुलाकात हुई थी विजय से? विजय से मैं पहले अकाउंटेंट का काम करी थी जहाँ पर, वहीं पे वो आते थे कि इन्वेस्टर के तौर पे, वहीं पे मतलब जान पहचान बढ़ी। तो इतने दिन से घटना नहीं घटी है, फिर 10 महीने बाद ये घटना घटी? अचानक कोई घटना नहीं घटती है ना। पहले से नहीं पता होता ना कि आप कैसे हो, किस मकसद के इंसान हो। आप हमेशा से अच्छे बिहेव कर रहे हो हमारे साथ, अचानक आप क्या कर दोगे? घटना के साथ मारपीट भी हुई थी क्या? हाँ, मुझे थप्पड़ लगाया गया, दीवार में मेरा सर लड़ाया गया, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मेरे को पीटा भी था। वहाँ कोई अन्य लोग भी मौजूद थे? जो अन्य लोग मौजूद थे वो बहुत पहले ही निकल चुके थे, और तभी मैंने भी जाने की जिद करी कि मुझे जान दीजिए, तब तक में उन्होंने गेट वेट बंद करके। जिस तरह घटना घटी थी तो और कौन कौन लोग थे? जिस समय घटना घटी, नहीं, विजय झा अकेले थे। क्या घटना क्या हुई, संक्षेप में बता दीजिए एक बार, घटना क्या हुई? कैसे पहुँचे और कैसे उतरे ऊपर से? मैं उस दिन गई थी पैसे देने के लिए, अपने सूद भरने के लिए। कितने बजे गई? टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इवनिंग के टाइम में ही गई थी। आगे फिर? और पैसे वगैरह मैंने दिया, काफ़ी काम हमको लेकर भी बातें हुई, और पैसे के मंथ लास्ट था तो बोला कि, मैंने कहा ठीक है इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं।
और मैं बोली कि चलिए सर मैं शाम हो गया मैं निकलती हूँ, बिकॉज मुझे गाड़ी चलाना। बोला कि मैं पहुँचवा दूँगा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने जिद करने लगी तो उन्होंने, बाकी लोग वहाँ से उठ के चले गए, उन्होंने गेट बंद कर लिया। मामले में अधिवक्ता है, क्या लग रहा है इस मामले में, कहाँ तक ये मोड़? देखिए, इस मामले में तो सीधा सा सबके सामने रखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज कितनी मुश्किल से हुई है। काफ़ी समय लैप्स होने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक उतना ही समय लैप्स होने के बाद मेडिकल कराया गया है, 164 का बयान आ चुका है। तो प्रोसेस वाइज जो है इतना के बाद आगे बढ़ा ही नहीं है। जबकि नियमानुसार यह है कि जब पीड़िता अगर कोई भी थाने में जाती है तो उसका एफआईआर दर्ज कर मेडिकल कराने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद अपराधी जो भी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद जो अब जांच में अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो फिर बात की बात है, वो रिहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि अभी तक हो जानी चाहिए थी। ठीक है, उसी दिन की घटना है, मनियारी का होगा, आप लोग को याद होगा, जिसमें रात के 1:30 बजे की घटना थी और मंडे के दिन, एतवार के रात के 1:30 बजे की घटना थी और सोमवार को उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि आखिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। जो रहा वो पीड़िता को न्याय दिलाने का है। उसके साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए, और उसमें आज हम लोग काफ़ी संख्या में लोग सभी संगठनों से, मोर्चा के लोग जुटे हैं और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले। और पुलिस प्रशासन के स्तर से हम लोग मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। इसके लिए अनुसंधान के अंतर्गत पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण हो चुका है और अब आवश्यक है कि उसको अनुसंधान अंतर्गत उस जिस घर में और जिस जगह पर इसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है उन सभी स्थानों को सीलबंद कर उसका वैज्ञानिक जांच कराई जाए। यही हमारी मांग है और तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। आगे जन आंदोलन की तैयारी? हाँ, आंदोलन है। आगे हम लोगों का आंदोलन ये है कि अगर पहले हम लोग पुलिस प्रशासन के स्तर से हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर मांग करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करे, पीड़िता के साथ न्याय हो। अगर पुलिस प्रशासन इसको नहीं पूरा करती है तब हम लोग आंदोलन में धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम